फाइनली वी हैव अराइव्ड द सिटी ऑफ वेनिस। जब जर्मनी आ रहा था ना तो हर कोई मुझे कह रहा था यार क्या करोगे। अच्छे खासे टूरिस्ट आए हैं और बड़ी भीड़ लगी हुई है शहर के अंदर। और ये वो फेमस गंडोला, मतलब जो इसके लिए वेनिस बड़ा मशहूर है, गंडोला राइड जो होती है, लेकिन बड़ी महंगी होती है, तकरीबन आई थिंक 80 यूरो 100 यूरो या उससे भी ऊपर पड़ती है। जी अब सीन ये है कि अच्छा खासा घूमना फिरना हो गया है और अब थोड़ी सी लग रही है भूख, तो हमने प्लान ये किया है कि थोड़ा सा कहीं नाश्ता वास्ता देखते हैं या खाना वाना कहीं मिल जाए जो इटालियन हो, क्योंकि अगर आप इटली आए हो तो भाई वही खाना है ना, मतलब देसी तो आप खाते रहते हो। तो अब हम कोई इटालियन रेस्टोरेंट देख रहे हैं अच्छा सा मतलब बजट में भी, ऐसा कोई हाई फाई नहीं, तो वहाँ देखते हैं और फिर कुछ इटालियन जो है नाश्ता करने की सोच रहे हैं हम लोग। बिल्कुल भाई नैरो नैरो यहाँ पे गलियाँ हैं, नेड़े नेड़े चल। फाइनली सबने इस रेस्टोरेंट के लिए वोट किया है और अब हम डिसाइड करने में लगे हुए हैं कि हमने क्या खाना है। तो भाई बहुत ही गौर व फिक्र हो रहा है क्योंकि इटालियन मेन्यू है, समझ कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अभी बिल्कुल फोकस है रोहित भाई भी और हम भी कि डिसाइड करने के लेना क्या है। हाँ पीने के लिए रेड वाइन ले लेते हैं यार। वो तो अब वो इनके पीने के लिए है, मैं पीने के लिए सिर्फ पानी लूंगा। फतवे लग जाएंगे पाकिस्तान से। अच्छा भाई रोहित भाई के लिए वाइन डिसाइड हुई है, मेरे लिए कोक डिसाइड हुई है। हलाल ओने वाइन। मेन मेन्यू हमने डिसाइड किया है। मैंने ये इटालियन में कुछ अजीब सा नाम है, पर्पडेले पेना फुंगी, मतलब ये रेवियोली होती है मशरूम्स के साथ और कुछ क्रीम व्रीम और ऑलिव्स के साथ इसके अंदर होती है। मैंने जर्मनी में खाई हुई तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा यार, और है ये इटालियन एक्चुअली डिश ना, तो मैंने कहा यार इस इटालियन डिश को इटली में जाके होममेड मतलब इसको ट्राई करेंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया है क्योंकि यहाँ पे चिकन विकन का उसका मसला होता है हलाल का, तो हमने विदाउट चिकन विदाउट मीट डिसाइड किया है। और रोहित भाई आपने? मैंने भी यही किया है, बस इसमें चिकन डलवा दिया। हाँ, हलाल का मसला। हाँ, तो क्योंकि इनके लिए हलाल का मसला नहीं है। मार्गरीटा भाई। हाँ, और एक मार्गरीटा पिज्ज़ा, क्योंकि पिज्ज़ा जो इजादी हुआ है वो इटली से हुआ है। तो अगर इटली में आके अगर आपने पिज्ज़ा नहीं खाया तो फिर समझो आप इटली आना आपका बेकार है। शुरू में तो कोक डिसाइड हुई थी, लेकिन बाद में लेमनेड का ऑप्शन जब मुझे दिखा तो आई थॉट कि लेमनेड इज़ बेटर देन कोक, तो फिर हमने लेमनेड ऑर्डर किया। चीयर्स टू सक्सेसफुल वेनिस ट्रिप। और यहाँ पर सीन ये है कि यहाँ पर ड्रिंक्स जो हैं खाने से पहले आती हैं, पाकिस्तान में तो बाद में आती है ना, कि आप कढ़ाई वढ़ाई आपने दबा के दब ली, उसके बाद फिर आप बोतल मंगवाते हो और उस चर्बी को जो आपके पेट में गई हुई होती है उसको आप जमाते हो। यहाँ पे जो ड्रिंक्स हैं वो पहले आती हैं, क्योंकि ये उस पर चलते हैं कि खाने के बाद पानी या कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। जो भी पीना चाहिए, पीने की जो भी चीज़ें हैं वो आपको खाने से पहले पीनी चाहिए। मेन मेन्यू हैज़ अराइव्ड और हमारी ये पर्पडेला व्हाट्सएवर हमने उसके जो क्या कहते हैं जुटाटन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंग्रेडिएंट्स देख के ऑर्डर किया था, तो नाम इतना एग्जैक्टली याद नहीं, पर्पडेले कुछ करके है। तो वो आ गया है विदाउट चिकन, दैट इज़ विद चिकन, दैट इज़ मार्गरीटा पिज़्ज़ा एंड दैट इज़ वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, मतलब कंप्लीट मिक्स सेवरल टाइप्स ऑफ एंड काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स इन दिस पिज़्ज़ा। तो अब हम शुरू करेंगे खाना। लेट्स टेस्ट इट के ये टेस्ट में कैसा है। ओके देखेगी अपने आप को 10 साल के बाद या 15 साल। जबरदस्त, क्रीमी, कितना अच्छा बचपन है इसका, विद मशरूम्स एंड ऑलिव्स, यार जबरदस्त, टेस्ट बहुत अच्छा है, जबरदस्त। तो जी खाने से हम फ्री हो गए और वेनिस में अब बारिश स्टार्ट हो गई है। तो वेदर प्रेडिक्शन दिखा तो रही थी कि 1-2 घंटे की बारिश है और 30-40% जो है ना एक्सपेक्टेंसी थी। तो होपफुली ये बारिश जल्दी ख़त्म हो जाए।
गुड थिंग इज़ कि ये बारिश बहुत कोई तेज़ नहीं हो रही है, हल्की हो रही है, लेकिन होपफुली कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि आराम से फिर इंजॉय कर सकें। थैंकफुली द रेन हैज़ एंडेड। एक्चुअली रेन जो हुई है तकरीबन आधा पौना घंटा हुई है, और अच्छा ये हुआ कि जब हम खाना खाने बैठे वो उसी वक्त हुई, और जब हम खाना खा के उठे तो उसके बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट और हुई है, लेकिन बहुत ही हल्की हो रही थी, तो इतना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब बारिश रुक चुकी है, मौसम खुल चुका है और मौसम थोड़ा ठंडा भी है, तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। तो अब हम जा रहे हैं सेंट मार्क्स स्क्वायर, जो कि वेनिस का मेन स्क्वायर है। और अगर आप वेनिस आए और अगर आपने सेंट मार्क्स स्क्वायर नहीं देखा और वो विज़िट नहीं किया, भाई आप वेनिस आए ही क्यों। ये वो वाला स्क्वायर है जहाँ पे वो रणबीर कपूर और आई थिंक दीपिका पादुकोण का जो गाना है ना कि खुदा जाने में फ़िदा, तो वो वाला गाना, उसके कुछ सीन्स वहाँ पे शूट हुए थे। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पर और फिर वहाँ के सीन्स आपको दिखाते हैं। भाई बिल्कुल भी जगह नहीं है, आगे भी सर पीछे भी सर, और इसे कहते हैं कि पैर रखने की भी जगह ही नहीं है। मतलब मुश्किल से जो है ना मूवमेंट हो रही है पैदल चलने वालों की। अब आप देखें ये पीछे ये इतना रश है इस गली के अंदर, और आगे भी इससे ज़्यादा ही रश है। जेब कतरों से होशियार और अपने अपने सामान की खुद हिफाजत करें। इटली में आकर ना पहली दफ़ा पैदल की ट्रैफिक पुलिस देखी है। ये गली इतनी चौक थी ना, तकरीबन 30 मिनट्स की वॉक थी जहाँ से हम चले हैं, और तकरीबन 10 से 12 मिनट इसी गली के अंदर लग गए। इतना रश है, और ये गली जो है ना सेंटर को जा रही है, मतलब सेंट मार्क्स स्क्वायर जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो इतनी डिमांड है, इतने टूरिस्ट हैं, और मुझे लग रहा है सारे लोग वहीं पे जा रहे हैं। तो जी ये है सेंट मार्क्स स्क्वायर, मेन सिटी सेंटर आई बिलीव ऑफ वेनिस, और यहाँ पे आई थिंक कोई एक्टिविटी हो रही है, इसलिए यहाँ पे बैरियर्स लगे हुए हैं, चेयर्स लगी हुई हैं, सामने स्टेज भी सेटअप हो रहा है। तो आई एम नॉट श्योर कि एक्टिविटी हो चुकी है या एक्टिविटी होने वाली है, बट थोड़ा सा मज़ा यहाँ पे किया हुआ है, क्योंकि ये जो पूरा स्क्वायर है ये पूरा आपके लिए फ्री होता है चलने फिरने के लिए, और यहाँ पे मतलब अच्छी खासी एक्टिविटी हो सकती है। मतलब आप तस्वीरें खिंचवा सकते हो या आप वीडियोस बना सकते हो, लेकिन आज यहाँ पर इन्होंने बैरियर्स लगाए हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई। तो जी अभी कोई 1 से 1.5 घंटे की वॉक करके हम आए, बड़ी लंबी और बड़ी मुश्किल से, बड़े थक कर। वो गली दिखाई दी ना, वहाँ पे भी जितना रश था तकरीबन 10-15 मिनट तो हमें सिर्फ वहीं लग गए थे उस रश से निकलने में। तो हम सोच रहे थे कि मेन जो ये स्क्वायर है यहाँ पर जाकर कहीं जगह देख कर ना बैठ जाएंगे, थोड़ी देर आराम कर लेंगे। तो यहाँ पर आके ये सारे ये बैरियर्स लगे हुए थे, तो यहाँ कहीं बैठने की जगह नहीं है। अंदर बैरियर्स के अंदर सीट्स हैं, मतलब वहाँ जाना अलाउड नहीं है, और वैसे भी कहीं बैठने की जगह नहीं है। रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ पर एक एक कॉफ़ी जो है ना 16-16, 20-20 यूरो की है, तो वहाँ ऑब्वियसली एक 3-4 या 5 यूरो की कॉफ़ी 15-16 यूरो की कोई क्यों लेगा। तो हम जगह ढूंढ रहे थे, बड़ी मुश्किल से अभी हमें ये जगह मिली जहाँ पर हम अभी बैठे हुए हैं, और वहाँ पर ना अंकल ने आके ऐसी गंद मचाई है, वो गंदी मचाई है। अंकल आके हमारे बराबर में बैठ गए और कबूतरों को अब दाना डालने लग गए, और कबूतर हमारे मुंह पे उड़ के आ रहे हैं। मतलब इतने करीब आए हैं, और इतना मतलब अंकल अपनी मौजों में हैं। अंकल को कोई मसला नहीं है, अंकल को कोई उससे नियाज ही नहीं है कि भाई बराबर वाला कोई तंग हो रहा है। अंकल अपनी मौजों में, अंकल अपनी तो गुजार चुके हैं, अब हम उनके बराबर में बैठे हैं। लेकिन वो शायद कोई होगा नहीं उनके पास बेचारों के पास, कबूतर उससे दिल लगी कर रहे हैं। वो तो पूछना पड़ेगा शायद इनके ये हो कि जो इनकी महबूबा है, जो भी इनकी वाइफ बेगम जो भी इनकी जो इंतकाल कर गई हों, इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा गई हों, उनका शायद ये बिलीव हो कि वो कबूतर की शक्ल में आई हैं वापस इस दुनिया में। तो उनको इस वजह से ये इतने प्यार से जो है ना खिला रहे हैं और हमारी ज़िंदगी आज़ाद कर रहे हैं।
तो जी अभी जिस स्क्वायर पे मैं खड़ा हूँ और ये मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इनकी सैकड़ों सालों की हिस्ट्री है। मतलब ये 9th एंड 12th सेंचुरीज में ये बनाए गए थे। और आप ये देखें कि इन लोगों ने अपनी हिस्ट्री को, अपने पास्ट को किस तरह प्रिजर्व करके रखा हुआ है और किस तरह उसकी अहमियत है और किस तरह उसको ये प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ हमारे से 50, 60, 70 साल की हिस्ट्री नहीं संभाली जाती। देख लें आप कायदे आज़म के मज़ार का क्या हाल है, उनके घर का क्या हाल है, अल्लामा इकबाल की जो बिलोंगिंग्स हैं उनका क्या हाल है, और जिना हाउस का भी क्या हाल हुआ था। तो मतलब ये है कि हम अपनी हिस्ट्री जो 50-60 साल की है वो हमसे नहीं संभाली जा रही, और यहाँ पर ये लोग हज़ार 1100, 1200 साल पहले की जो हिस्ट्री, बिल्डिंग्स, तामीरात, अपना पास्ट, उसको इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग हिस्ट्री को संभाल के रखते हैं, इस वजह से हिस्ट्री इनको संभाल के रखती है। क्योंकि ये देखें, इन्हीं स्पॉट्स की वजह से, इन्हीं प्लेसेस की वजह से, इन्हीं बिल्डिंग्स की वजह से, इन्हीं इमारत की वजह से ये लोग पहचाने जाते हैं। और यहाँ पर टूरिस्ट का इतना रश होता है, जितना मैंने अभी आपको दिखाया कितना रश था, मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, मुश्किल से मूव कर रहे थे पैदल। क्योंकि ये हिस्ट्री को प्रिजर्व करते हैं तो हिस्ट्री इनको प्रिजर्व करती है, और हम क्योंकि अपनी हिस्ट्री को इरेज करते हैं, तो वो सही कहा है कि अगर आप हिस्ट्री को संभाल के रखोगे तो हिस्ट्री आपको संभाल के रखेगी, और अगर आप हिस्ट्री को रिमूव करोगे या उसको मिटाने की कोशिश करोगे तो वो तो नहीं मिटेगी, आप मिट जाओगे। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है रियाल्टो ब्रिज, और इस ब्रिज को रात में कवर करने का जो मकसद है वो ये है क्योंकि ये रात में बड़ा फोटोजेनिक हो जाता है, और इसमें जब लाइट जलती है ना यहाँ वेनिस के अंदर, तो ऊपर से जो नज़ारे आते हैं वो बहुत ही बेहतरीन आते हैं। और जब मैं 5 साल पहले आया था तो 5 साल पहले भी हमने यहाँ खड़े होकर बड़ी सारी तस्वीरें ली थी, वो बड़ी ज़बरदस्त आई थी। दिन में भी ये बड़ा ज़बरदस्त मंजर पेश करता है। दिन में भी बड़े सारे लोग यहाँ पे आते हुए हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं और देर देर तक खड़े रहते हैं यहाँ पे पोजेस बना के। लेकिन रात में मतलब ये जो है ना, इसका मंजर डबल, दुगना, जो अट्रैक्टिव जिसे कहते हैं ना, वो हो जाता है। तो चलें ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर से नज़ारे दिखाते हैं। तो जी इस ब्रिज के जब आप टॉप पर आ जाते हैं तो मिडिल में जो इसकी सीढ़ियाँ हैं वो दोनों स्ट्रीट्स में जाती हैं, और इन सीढ़ियों पर भी दुकानें बनी हुई हैं। और फिर जब स्ट्रीट से आप नीचे उतरते हो तो दोनों तरफ, मतलब लेफ्ट साइड पे उतरो या राइट साइड पे उतरो, दोनों तरफ जो है यहाँ पर नीचे पूरी ये मार्केट बनी हुई है, स्ट्रीट है। तो चलें थोड़ी सी मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि रात हो चुकी है और काफ़ी दुकानें भी बंद हो चुकी हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इतना रश है नहीं, जो कि अच्छी बात भी है क्योंकि ज़्यादा रश होता है। मैंने आपको अभी दिन में दिखाया था, वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी, और मुश्किल से जो 2 मिनट की गली थी वो कोई 10 से 12 मिनट में हमने क्रॉस कर सके थे उस रश की वजह से। तो ये अच्छी बात है कि रात में नज़ारे अच्छे होते हैं और मार्केट थोड़ी सी बंद होती है, पूरी नहीं बंद होती, जिसकी वजह से रश थोड़ा सा कम है। तो जी ये था हमारा आज का दिन वेनिस के अंदर। अब हम आज के दिन को यहाँ एंड करते हैं, और कल हम कवर करेंगे ये ग्रैंड कैनाल और वाटर बोट, जो ये इनकी बस सर्विसेज चलती हैं वाटर के अंदर। और एक आइलैंड है मुरानो और एक और है बुरानो, तो उन 2 आइलैंड्स को घूमने का भी प्लान है, वो भी पानी के रास्ते ही जाते हैं। तो आज हमने ज़मीनी जो है वो हिस्सा कवर किया है, और कल हमारा प्लान है कि हम वाटर मतलब पानी के थ्रू जो एडवेंचर्स हैं उनको कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।